जो पैसा आपके जेब में था, आपका पैसा, वो भी निकाल के ले गए। कहा था कि भैया हम आपको पैसा देंगे, रोजगार देंगे, और आपके जेब में जो था वो भी उठा के ले गए। 5 अलग अलग टैक्स, आज तक, वो तो है, आज तक किसी को नहीं मालूम ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है, कैसे भरा जाता है, क्या करना है। तो हमने निर्णय लिया है 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हटा के हम आपको जीएसटी दे देंगे। एक जीएसटी, साधारण जीएसटी, कम से कम टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स नहीं। यह काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, हम जानते हैं कैसे करा जाता है। उससे पहले पता नहीं क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्या हो जाता है, उनको दिमाग में पता नहीं क्या टेंशन आ जाती है। 8 बजे रात को एक दिन टीवी पे आते हैं, फिर से मतलब पूरा सेट करके कहते हैं, मित्रों 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इनकी सोच समझिए ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास का मतलब 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दो। आप किसी भी दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाकर पूछ लो, इकोनॉमिस्ट छोड़ो, आप अरुणाचल के किसी भी हाई स्कूल में चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो जो मतलब बेसिक इकोनॉमिक समझता हो, और उससे पूछो ये जो नोटबंदी है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द करने की जो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? 8 साल का बच्चा आपको बताएगा ये तो बिल्कुल बेवकूफी है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। मगर यह बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आती। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया। हर भाषण में कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप यहां बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने काले धन वालों को देखा? कोई आपको एक मिला? नीरव मोदी जो है 35,000 करोड़ रुपए वाला, वो मिला आपको लाइन में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, आजकल हिंदुस्तान में सब चोर हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? अच्छा पहले कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इलेक्शन लड़ रहे हैं 2014 में पूरी कैंपेन की, कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर चोरी की। अच्छा कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया कहता हम सब चौकीदार। 2014 में नहीं कह रहे थे हम सब चौकीदार, कह रहे थे मैं चौकीदार। भाषण निकाल देखिए, मित्रों मुझे चौकीदार बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था मित्रों हम सब चौकीदार बनेंगे, मगर परसों कहते हैं हम सब चौकीदार, क्योंकि चौकीदार की 30,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। कैसे की मैं बताता हूं। मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी ने राफेल हवाई जहाज का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका नेगोशिएशन एयरफोर्स को दिया। कहा कि देखिए आपको हवाई जहाज खरीदना है, आप निर्णय लीजिए, आप नेगोशिएट करिए। एयरफोर्स गई, अलग अलग हवाई जहाजों को टेस्ट किया, राफेल हवाई जहाज, फ्रांस का हवाई जहाज चुना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनसे 2-3 चीजें कही। कम से कम दाम पे खरीदना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, उसे कॉन्ट्रैक्ट देना है, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाएंगे,
हाई टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल हब बनेगा, अलग अलग उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बनेंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। एयरफोर्स के लोगों ने कहा हां हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनेगा, HAL बनाएगी, 70 साल का एक्सपीरियंस है और कम से कम पैसे में हम हवाई जहाज खरीदेंगे। और एयरफोर्स ने उस समय 526 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए नेगोशिएट कर लिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौकीदार जी आते हैं सूट बूट पहन के, चौकीदार जी आते हैं, आपसे कहते हैं भाई और बहनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और अपने हवाई जहाज में पेरिस जाते हैं अनिल अंबानी के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति से कहते हैं देखिए वो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे आप छोड़िए, अब मैं आपको नई चीज बताता हूं, मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, ठीक है? मैं अभी दरवाजा खोलने जा रहा हूं, घर का दरवाजा मैं खोलने जा रहा हूं, आप अंदर आगे चोरी कीजिए। अब सुनिए, सबसे पहले मेरा ये मित्र है अनिल अंबानी, ये बहुत बड़ा चोर है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। दूसरी बात, ये जो 526 करोड़ का रेट है ये नहीं चाहिए हमें, आप ऐसे कीजिए, अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, आप 1600 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज हमें बेचिए, मैं अरेंज करता हूं, 1600 करोड़ रुपए मैं आपको दिलवा दूंगा, बस एक काम करना 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे देना। ये फ्रांस के राष्ट्रपति को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इंटरनेट पे जाइए, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम होलैंड है, वहां देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे साफ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट HAL को नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को देना है, और 526 करोड़ नहीं होगा, 1600 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान हवाई जहाज खरीदेगी। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। वापस आते हैं, पारिकर जी कहते हैं मुझे इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, डिफेंस मिनिस्टर कहता है मुझे नहीं मालूम, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। CBI का डायरेक्टर कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी करने जाता है, चौकीदार कहता है राफेल मामले पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, चौकीदार CBI डायरेक्टर को निकाल देता है, कहता है कैसे होगी, जब तक मैं चौकीदार हूं CBI कैसे इंक्वायरी करेगी। उसको निकाला, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसको वापस लाइए, प्रधानमंत्री से कहते हैं इसको रीइंस्टेट करिए, प्रधानमंत्री उसको रीइंस्टेट करता है, 6 घंटे में फिर से निकाल देता है। हिंदू अखबार में डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज निकलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग टीम कहती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के कागजों पे डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग टीम कहती है कि नरेंद्र मोदी ने हमें बाईपास करके डायरेक्ट फ्रांस की सरकार और राफेल कंपनी, डसॉल्ट कंपनी से बात की और हवाई जहाज का दाम बढ़ाया, और पूरा जो नेगोशिएशन का प्रोसीजर है उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो बिल्कुल कागज पे साफ लिखा है कि हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मगर अपने भाषणों में चौकीदार देश को कहता है हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार, मगर 30,000 करोड़ रुपए तो आपने लिए ना, अनिल अंबानी को दिए, जनता को तो आपने नहीं दिया। 3.5 लाख करोड़ रुपए भाई और बहनों चौकीदार जी ने अपने 15 लोगों को कर्जा माफ करके दिया है। हर भाषण में कहते हैं मैं किसान की मदद करना चाहता हूं, अरुणाचल में किसान को MSP नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, आप अपना बीमा का पैसा भरते हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लेके भाग जाती है। अनिल अंबानी को जम्मू कश्मीर का पूरा इंश्योरेंस दे रखा था,
देश के डिस्ट्रिक्ट्स को बांट रखा है, भैया ये लो तुम 10 डिस्ट्रिक्ट लो, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बीमा का काम तुम करोगे, ये तुम 10 और लो, ये तुम्हारे हैं। देश को बांट रखा है, जैसे पहले महाराजा बांटते थे, बांट के दे रखा है इनको। और जो भी होता है हिंदुस्तान में इन 15-20 लोगों के लिए होता है। पुलवामा के दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आप अखबार पढ़िए, उसमें नीचे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट्स ये अदानी को दे दिए। छोटे से छोटा सा प्रिंट, इतना बड़ा, हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट एक व्यक्ति को पकड़ा दिए। होलसेल चौकीदार चोरी करा रहा है भाइयों और बहनों। ये सब बहाने हैं। आपको यहां आके कहते हैं आपकी जमीन आपकी नहीं, हमें चाहिए। हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, आदिवासियों की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाए। हर स्टेट में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर स्टेट में उन्होंने इस बिल को खत्म किया है। आपकी जमीन छीनकर उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। आपको कहते हैं आपके लिए हम सिटीजनशिप बिल लाएंगे, और जो आपका है वो भी आपसे छीनना चाहते हैं, आपको देना नहीं चाहते। हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्पेशल स्टेटस दिया, स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, जो आपका था हमने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लेने वाले हैं। हम आपको देते हैं। आप मुझे बताओ, पिछले यहां 5 साल में अरुणाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने क्या दिया?